एक ऐसा दानव जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम बैगहेड मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक हम बड़े से महल को देखते हैं, जहां पर उस महल का मालिक ओवेन से मिलने के लिए एक बंदा आया होता है जिसका नाम नील होता है। नील कहता है कि मुझे अपने मरे हुए बीवी से मिलना है। उसके लिए कुछ पैसे भी ऑफर करता है, पर ओवेन उसे रिजेक्ट कर देता है और नील वहां से चला जाता है। नील एक वीडियो बनाता है जिसमें वो साफ साफ कहता है कि इस घर में एक स्पेशल किराएदार है जो कि बेसमेंट में रहता है और वो प्रॉपर्टी से बंदी है जिसका नाम दस्तावेज पर लिखा गया होगा। वो उसका मालिक है और उस किराएदार को बेसमेंट से बाहर नहीं जाना देना है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। ये सब बातें कहने के बाद वीडियो बनाकर एक जगह पर रख देता है और उस किराएदार से आखिरी बार मिलने के लिए चला जाता है। ओवेन उस किराएदार से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम बैगहेड होता है। हालांकि उसे मारने के लिए गया होता है, पर कुछ गलतियों की वजह से वो मारा जाता है और बैगहेड जिंदा रह जाता है। आगे हम आयरिस को देखते हैं जो कि ओवेन की बेटी होती है और उसके साथ उस बड़े से महल का मालिक का बेटी होती है। उसके साथ उसके बगल में उसकी दोस्त कैटी को देखते हैं। हालांकि दोनों बाहर रहते हैं, पर अचानक आयरिस को एक कॉल आता है जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिता ओवेन गुजर चुके हैं और उसके नाम पर कई सारे प्रॉपर्टी आने वाले हैं, जिसके लिए वो अपने महल पर जाती है। महल पर जाने के बाद वो एक वकील से मिलती है जहां पर वकील कहता है कि तुम्हें एक दस्तावेज पर साइन करना होगा, उसके बाद ये सब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में आ सकती है। उसके बाद तुम जो चाहे कर सकती हो, चाहे तुम रख सकती हो या तुम उसे बेच सकती हो। ये सब बातें होने के बाद वकील वहाँ से चला जाता है। आयरिस उस घर में चारों ओर घूमती है, पर उसके पास बेसमेंट का चाबी नहीं होता। अचानक उसके दोस्त कैटी का कॉल आता है जहां पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ क्योंकि तुम अकेली हो। आयरिस सोती हुई उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर वो महल में घूमने लगती है। घूमने के दौरान आयरिस नील से मिलती है और नील कहता है कि मुझे अपनी बीवी से मिलना है। ये बातें सुनने के बाद आयरिस बौखला जाती है और फिर सारी बात नील उसे बताता है। यहाँ तक कि नील उसे कुछ पैसे का ऑफर भी देता है, जहाँ पर आयरिस मान जाती है और कहती है कि उस बेसमेंट का चाबी मेरे पास नहीं है, कल वो चाबी मेरे पास आएगा, तब तुम अपने बीवी से मिल सकती हो। ये बातें सुनने के बाद नील वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वकील आयरिस से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आयरिस के हाथ में थमाता है जिसमें उस बेसमेंट का चाबी भी होता है। उसके साथ कुछ पैसे भी रखा गया होता है। ये सब देने के बाद वकील उससे एक दस्तावेज पर साइन करवाता है, जिसके बाद आयरिस उस महल का मालिक हो जाती है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद वकील वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कैथी घर में पहुँच जाती है जहाँ पर दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। आयरिस कैथी को नील के बारे में सारी बात बताती है और अचानक नील वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर तीनों उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं। बेसमेंट के अंदर जाने के बाद हम वहाँ पर एक गुफा को देखते हैं। गुफा के अंदर से बैगहेड बाहर निकलता है। हालांकि उसका सर ढका होता है और देखने में काफी भयानक होता है। हालांकि दस्तावेज पर साइन करने की वजह से आयरिस उस बैगहेड का भी मालिक होती है, जिसका आदेश बैगहेड फॉलो करता है। बैगहेड की मदद से किसी भी मरे हुए लोगों को 2 मिनट के लिए वापस जिंदा किया जा सकता है और यहाँ पर नील अपनी बीबी को 2 मिनट के लिए वापस जिंदा करता है। हालांकि उसकी बीबी आज से 20 साल पहले गुजर चुकी होती है, पर कुछ गलतियों की वजह से उसकी बीबी तो नहीं, उसकी माँ का रूप बैगहेड ले लेता है। हालांकि 2 मिनट बीतने के बाद कुछ गड़बड़ होता है क्योंकि उन सभी को नहीं मालूम होता है कि 2 मिनट खत्म हो चुका है, जिसके वजह से जैसे तैसे करके तीनों उस बेसमेंट से बाहर चले आते हैं। नील उससे फिर से पैसे का लालच देता है, जहाँ पर कहता है कि तुम्हारा मन बदले तो फिर से मुझे कहना, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। आयरिस अपने पिता के दिए हुए कैसेट को देखता है जहाँ पर उसे सारी बातें मालूम पड़ता है। ओवेन ये भी बताता है कि उस बेसमेंट के अंदर जो एक गुफा है उसके अंदर गलती से भी मत जाना और उसके साथ तुम कभी भी बैगहेड का प्रयोग ज्यादा मत करना क्योंकि वो हर एक दिन शक्तिशाली होते जाता है और वो तुम पर हावी भी हो सकता है। और उस बैगहेड का इच्छा होता है कि उस घर से वो रिलीज होके
जिसके लिए तुम पर हावी हो सकती है। ये सब बातें होने के बाद आयरिस जाकर गुफा के अंदर बैगहेड को आदेश देता है कि तुम इस गुफा से बाहर नहीं जाओगे। उसके बाद आयरिस जाकर नील से मिलता है और सारी बात मालूम करती है। फिर से सभी बैगहेड के पास आते हैं और नील अपनी बीबी से मिलने के लिए प्रयास करता है, पर 2 मिनट से ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने लगता है, जिसके बाद आयरिस को बैगहेड का असली चेहरा दिखाई पड़ता है। पर सभी जैसे तैसे करके बच के वहाँ से चले जाते हैं। चले तो जाते हैं पर आयरिस इन्फेक्ट हो चुकी होती है। उसे सपने में बार बार बैगहेड आता है और उसे बार बार डिस्टर्ब करता है और फिर वह दूसरी कोई जगह पर घूमने के लिए चली जाती है। इधर कैथी आयरिस को ढूंढते हुए महल के अंदर आती है और उसे ना देखने के बाद गुफा के अंदर जाती है, जहाँ पर बैगहेड खड़ा होता है। कैथी की मदद से बैगहेड ऑटो वॉगलर का रूप लेता है, जहाँ पर ऑटो वॉगलर आज से कई साल पहले बैगहेड का मालिक हुआ करता था, पर किसी वजह से उसका देहांत हो गया। यहाँ पर ऑटो वॉगलर कहता है कि आज से 400 साल पहले एक गांव में एक औरत हुआ करती थी जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी, पर उसकी पावर हथियाने के लिए ब्रदरहुड ने बहुत प्रयास किया, पर पावर ना मिलने की वजह से उसे डायन घोषित करके दफना दिया गया। पर फिर भी वो औरत नहीं मरी और बाद में जाकर उसे एक तहखाने में बंद कर दिया गया। फिर कई साल बाद ब्रदरहुड के वंशज उसे तहखाने से बाहर निकाल कर इस्तेमाल करने लगे और उसका नाम रखा गया बैगहेड। अचानक 2 मिनट खत्म हो जाता है और बैगहेड उस पर झपट्टा मार देता है। इधर एरिस कैटी को ढूंढते हुए बैगहेड के पास जाती है और उसे कैटी की आवाज सुनाई देती है, जिसके वजह से वो टनल के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर उसके पिता टनल के अंदर जाने से मना कर चुके होते हैं। उसके बावजूद वो टनल के अंदर जाती है। टनल के अंदर जाने के बाद वो समझ जाती है कि मेरी दोस्त कैथी मारी जा चुकी है और वो जैसे तैसे करके बच के वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। बाद में नील जाकर बैगहेड से मिलता है और कहता है कि मुझे मेरी बीबी सारा वापस चाहिए, पर बैगहेड कहता है कि मेरा मालिक आयरिस अभी भी जिंदा है, उसके मरने के बाद ही तुम मेरे मालिक बन सकते हो और अपनी बीबी सारा को वापस पा सकती हो। पर ये सब घटनाएं बाहर से आयरिस देख रही होती है, पर नील जाकर उसे खत्म कर देता है। आयरिस के शरीर को बैगहेड के पास नील ले आता है और बैगहेड आयरिस का शरीर ले लेती है और उसके बाद नील को भी खत्म कर देती है, जिसके बाद वो पूरी तरह फ्री हो जाती है और उसका कोई भी मालिक न होने की वजह से उस घर से बाहर चली जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।